हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू निशांत कुमार क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गुडविल चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि गुडविल की वैल्यूएशन के कौन कौन से मेथड्स हैं, पूरी डिटेल में स्टूडेंट्स आपको बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले आपको बता दें कि यह जो चैप्टर आप कर रहे हैं गुडविल, यह +2 वाले स्टूडेंट्स के भी काम आता है, जो +2 कॉमर्स कर रहे हैं, चाहे वो पंजाब बोर्ड के हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स बेसिक्स हमेशा सेम रहते हैं, कभी भी बोर्ड चेंज होने के कारण बेसिक्स चेंज नहीं होते, कंसेप्ट चेंज नहीं होता। तो वैसे मैं डीप नॉलेज देता हूं, मैं सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग बना रहा हूं लेक्चर। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको बता दें कि बीकॉम में भी एडवांस अकाउंटिंग में गुडविल चैप्टर होता है, उनको भी यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है पेपर में कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ गुडविल, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो मैंने ये सभी बातों का ध्यान में रखा है कि कौन कौन से मेथड्स हैं, पूरी डिटेल में आपको बता रहे हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले बता रहे हैं कि जो +2 कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, दोनों बोर्ड्स के, चाहे वो पंजाब बोर्ड के, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हैं, उन्होंने कौन कौन से मेथड्स को डिटेल में करना है। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है स्टूडेंट्स। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट हो सकता है और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, जो बीकॉम वाले स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने सिर्फ एक्स्ट्रा 2 मेथड्स करने हैं। ये तो सभी करने हैं, जो मैंने ब्लू मार्कर से डिनोट किए हुए हैं यहां पर। तो जो ब्लैक बॉक्स में मैंने दिखाया है, जैसे कि आर्बिट्रेरी असेसमेंट मेथड और एनुटी मेथड, ये 2 एक्स्ट्रा मेथड्स आ गए जो बीकॉम वाले स्टूडेंट्स इसके साथ एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मेरे अकॉर्डिंग सभी स्टूडेंट्स को हमेशा तैयार रहना चाहिए अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो इसीलिए मैं सभी को यह सलाह दूंगा कि आप सभी मेथड्स ध्यान से सुनिए, कहीं ना कहीं आपको काम आएंगे। हमेशा डीप नॉलेज पर फोकस कीजिए, रट्टाफिकेशन छोड़ दीजिए, समझकर चलेंगे तो आगे कामयाब होंगे। अगर याद कर चलेंगे, रट्टा मारकर चलेंगे तो भूल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेथड, जो क्या है, आर्बिट्रेरी असेसमेंट मेथड। इसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। तभी तक आप ये नोट कर सकते हैं जो मैंने आपके सामने चार्ट बनाया है। तो स्टूडेंट्स देखिए, फर्स्ट मेथड में हम क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं। आर्बिट्रेरी असेसमेंट मेथड में समटाइम्स ए कंपनी डिसाइड्स टू परचेज द बिजनेस ऑफ अनदर कंपनी। कई बार क्या होता है, एक कंपनी ये डिसाइड कर लेती है कि हम दूसरी कंपनी को खरीद लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको बता दें, अगर हमारे पास सरप्लस फंड्स हैं, हमारे पास इतना पैसा है कि हम दूसरी कंपनी को खरीद सकते हैं, तो हम एक्चुअली अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिले तो हम उस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट जरूर उठाते हैं। तो स्टूडेंट्स, तब क्या होगा, जब हम उस कंपनी को खरीदेंगे तो उसकी सारी एसेट्स हमारी एसेट्स बन जाएंगी, उसकी लायबिलिटीज भी हमारी लायबिलिटीज बन जाएगी। तो हमने जब बिजनेस परचेज किया, सपोज कीजिए उस कंपनी की एसेट्स थी 15 लाख की और लायबिलिटी थी 5 लाख की, तो मैं इसे यहां पर क्या कहूंगा, नेट एसेट्स कितने की हुई, 10 लाख की। मतलब मुझे सही में उस बिजनेस को परचेज कर नेट एसेट्स, नेट प्रॉपर्टी कितने की मिलेगी, 10 लाख रुपीस की। तो स्टूडेंट्स, अब जब हम उस बिजनेस को परचेज करेंगे, हमें उनसे बात करनी पड़ती है कि आप हमें कितने में सेल करेंगे। तो सपोज कीजिए उस कंपनी ने कहा, जिसका बिजनेस हम खरीद रहे हैं, कि हम आपसे 12 लाख रुपीस डिमांड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब यहां पर देखने की बात यह है कि हमने देखा कि नेट एसेट्स हमें कितने की मिलेगी, 10 लाख की, परंतु हमें पैसे कितने देने पड़ेंगे उस बिजनेस को खरीदने के लिए, 12 लाख। तो 2 लाख जो हम अधिक पे कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते थे, गुडविल के लिए पे किया। क्यों? क्योंकि वो कंपनी कितने टाइम से चल रही है, तो उसके इतने एफर्ट्स का बेनिफिट कल को ओनरशिप चेंज होने के बाद हमें ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना नाम पहले से बिल्ड किया हुआ है। आज हम वो कंपनी खरीद रहे हैं तो ऑलरेडी उनके कुछ ऐसे एफर्ट्स उन्होंने जो आज तक किए हैं, उनका बेनिफिट हमें आने वाले कुछ सालों तक मिलता रहेगा। तो इसलिए हमने गुडविल के लिए पे करना होता है स्टूडेंट्स। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं गुडविल की वैल्यूएशन की। तो देखिए, इस मेथड में हम आगे क्या बताएंगे, इफ परचेजिंग कंपनी, यहां पर मैंने क्या वर्ड यूज किया, परचेजिंग कंपनी, मतलब
जो कंपनी बिजनेस खरीद रही है। तो स्टूडेंट इसको बेटर समझाने के लिए आपको साथ साथ में एग्जांपल भी कराते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारी कंपनी जो है वो है एबीसी लिमिटेड और हम खरीद रहे हैं XYZ लिमिटेड को। तो हम इसका बिजनेस खरीद रहे हैं स्टूडेंट्स, इस कंपनी का। तो देखिए मैंने क्या लिया, परचेजिंग कंपनी, मतलब हमारी कंपनी की बात कर रहे हैं। बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, अब एक की तो मर्जी चलेगी नहीं कि हमने कह दिया आपको इतने पैसे देंगे और काम फिनिश हो गया, नहीं। XYZ लिमिटेड की भी सहमति होनी जरूरी है। जब दोनों कंपनीज आपस में एक प्राइस पर एग्री हो जाएंगे, सहमत हो जाएंगे, तब गुडविल की वैल्यूएशन फिक्स हो जाएगी। यहां पर यह बात ध्यान में रखनी थी स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने क्या लिखा, ध्यान से देखिए, परचेजिंग कंपनी बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। म्यूचुअल एग्रीमेंट मतलब दोनों, जहां पर म्यूचुअली मतलब आपस में दोनों सहमत होंगे, म्यूचुअल का मीनिंग दोनों। तो जब दोनों में आपस में एग्रीमेंट हो जाएगा, वो सहमत हो जाएंगे टू पे ए स्पेसिफिक अमाउंट फॉर गुडविल इन लम्प सम। तो यहां पर सोचिए कौन अमाउंट पे करेगा, परचेजिंग कंपनी अमाउंट पे करेगी, किसे, XYZ लिमिटेड को, किस चीज की, गुडविल की। तो जहां पर वो अमाउंट फिक्स हो जाएगी, दोनों में आपस में सहमति हो जाएगी, उस लमसम अमाउंट को हम कैलकुलेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे यहां पर लमसम का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स। तो लमसम का मीनिंग है स्टूडेंट्स, हमने सीधा मगा लिया कि हम उका पुका आपको इतने पैसे देंगे, मतलब इंस्टॉलमेंट्स में नहीं देंगे, सीधा ऑन द स्पॉट उतने पैसे हमें देने पड़ेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि अगर 12 लाख रुपए में बात होती है तो 10 लाख की तो हमारे पास प्रॉपर्टी आ ही रही है, तो हम कितने पैसे एक्स्ट्रा दे रहे थे गुडविल के लिए, 2 लाख रुपीस। तो यहां पर 2 लाख लमसम अमाउंट हो गई, इकट्ठी देनी है, किस्तों में नहीं देनी कि आज 50,000 देंगे कल फिर 50,000 दे देंगे, ऐसा नहीं। लमसम अमाउंट मींस ऑन द स्पॉट हम उतनी पेमेंट करेंगे। तो स्टूडेंट द अमाउंट सो एग्रीड इज कॉल्ड एन आर्बिट्रेरी सेटलमेंट। इस तरीके से जो हम आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट करके जो अमाउंट फिक्स कर लेते हैं गुडविल की, उस मेथड को क्या कहते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय एन आर्बिट्रेरी असेसमेंट मेथड। आर्बिट्रेरी असेसमेंट मेथड हमने की, इस मेथड को आर्बिट्रेरी असेसमेंट का नाम दे दिया गया स्टूडेंट्स। एग्जांपल देखिए, हम एग्जांपल पूरी करते हैं। सपोज कीजिए इन दोनों में एग्रीमेंट हो चुका है, म्यूचुअल एग्रीमेंट दोनों में हो गया, और हमारी जो कंपनी है एबीसी लिमिटेड, इन्होंने एग्री कर दिया, प्रोमिस कर दिया, एग्रीज टू पे ₹2 लाख ऑन अकाउंट ऑफ गुडविल। हम एग्री हो गए कि हम 2 लाख रुपए गुडविल के आपको पे कर देंगे। तो यहां पर हम इंस्टॉलमेंट बनाकर नहीं पे करेंगे, लमसम अमाउंट हमें 2 लाख रुपए, मतलब जब हम बिजनेस की अमाउंट पे करें 10 लाख, तो 2 लाख रुपए ये गुडविल का, टोटल हमें 12 लाख ऑन स्पॉट पे करना है स्टूडेंट। ये 2 लाख रुपए हम ऑन द स्पॉट ही पे कर देंगे, किस्तें बना के नहीं करेंगे, इंस्टॉलमेंट में नहीं करेंगे। तो यहां पर लमसम वर्ड इसलिए यूज किया गया स्टूडेंट्स। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स आप एक बात और बता सकते हैं कि अगर दोनों कंपनीज चाहें तो वो इंडिपेंडेंट पर्सन, मतलब अगर उन्होंने आपस में प्राइस वैसे नहीं फिक्स कर रहे हैं म्यूचुअल एग्रीमेंट के द्वारा, तो वो किसी इंडिपेंडेंट पर्सन को भी अपॉइंट कर सकते हैं वैल्यूएशन के लिए, जिसे हम आर्बिट्रेटर कहते हैं। तो अगर उन्होंने इंडिपेंडेंट पर्सन को अपॉइंट किया है, जिसे मैं आर्बिट्रेटर कह रहा हूं, तो स्टूडेंट उसने जितनी अमाउंट कह दी, इन दोनों को सहमति देनी पड़ेगी। अगर सहमत होंगे उस अमाउंट पर, या वहां पर वो क्या करेंगे, नेगोशिएशन करेंगे। जैसे कि सपोज कीजिए आर्बिट्रेटर ने कह दिया कि नेट अमाउंट बनती है 2.5 लाख, और XYZ सहमत है 2.5 लाख के लिए, और एबीसी हमारी कंपनी कह रही नहीं हमने 1.5 लाख पे करना है। तो जहां पर उनकी सहमति हो जाएगी आपस में, वो वैल्यू फिक्स की जाएगी। तो यहां पर बता दिया कि आर्बिट्रेटर एक पर्सन है, जो आर्बिट्रेटर्स ग्रुप ऑफ पर्संस भी हो सकता है जिन्हें हम वैल्यूएशन के लिए बुला सकते हैं स्टूडेंट्स। वो इंडिपेंडेंट पर्सन हो या इंडिपेंडेंट पर्संस का ग्रुप होगा जो वैल्यूएशन में हमारी क्या करेगा, हेल्प करेगा स्टूडेंट। तो वो किसी की पक्ष नहीं लेते, ना एबीसी लिमिटेड की ना XYZ लिमिटेड की, वो फेयर जजमेंट में हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ये भी पता है कि ये सब कुछ एक्चुअल में एस्टिमेट बेस्ड पर होता है, नॉट एन एक्चुअल फिगर। एक्चुअल फिगर बिल्कुल नहीं होती, सिर्फ एस्टिमेशन लगाया जाता है। तो ये था फर्स्ट मेथड जो मैंने आपको बता दिया। तो एक बात और स्टूडेंट्स की, इस मेथड में कोई न्यूमेरिकल नहीं होता है, आपने सिर्फ थ्योरी समझनी थी तो थ्योरी ही आपने, थ्योरेटिकल अगर आपको पूछा जाता तो आपने बताना होता है स्टूडेंट, न्यूमेरिकल इस मेथड का कोई नहीं है। नेक्स्ट मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड।
जिसमें हम आपको बताएंगे कि एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं और एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है। तभी तक आप ये सब कुछ नोट कीजिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड की, कि हम एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम आपको एक इमेजिनरी एग्जांपल बनाकर उसको एवरेज प्रॉफिट मेथड के साथ सॉल्व कर दिखाएंगे। उसके बाद आपके जो भी दिमाग में प्रश्न हैं कि ये कौन सी टर्म है, कैसे कैसे नहीं, सब कुछ क्लियर करेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले बता दें कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमने गुडविल कैसे निकालनी है। गुडविल का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो स्टूडेंट्स अब हम एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं एक अपनी तरफ से और आपको समझाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लीजिए एक फर्म है ABC लिमिटेड। ABC फर्म की हम बात कर रहे हैं जिसके 3 पार्टनर्स हैं, A, B और C। 3 पार्टनर्स की बात कर रहे हैं। तो उनका प्रॉफिट आपको बताया गया है, द प्रॉफिट्स ऑफ ABC आर गिवन बिलो। आपको ABC फर्म के प्रॉफिट्स बताए हुए हैं पिछले 3 साल के। 2011 की बात की उन्होंने, 12 की और 13 की। 2011 में उन्होंने प्रॉफिट जो कमाया 9,000, उसके बाद 11,000, फिर 10,000। 3 इयर्स का आपको प्रॉफिट बता दिया गया है स्टूडेंट्स। अब वो क्या कह रहे हैं देखिए, वो कह रहे हैं आपको कैलकुलेट गुडविल। आपको गुडविल निकालने के लिए कहा गया है बाय यूजिंग एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करना है स्टूडेंट्स। व्हेन नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको गिवन होता है स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इज इक्वल टू 2। तो आपको 2 साल की परचेज दी हुई है। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैंने बेसिक फार्मूले में क्या यूज किया, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्योंकि हम एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज कर रहे हैं तो एवरेज प्रॉफिट को हम कंसीडर करते हैं स्टूडेंट्स। तो अब पहला आपके दिमाग में होगा कि हम एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, वो सब आपको बताएंगे स्टूडेंट्स। थोड़ा सा सब्र कीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। देखिए सबसे पहले आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दें अब इसके बारे में। हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या करना है, अभी तक हमने स्टूडेंट्स आपको पहले ही बता दिया था कि जो गुडविल है उसका डायरेक्ट लिंक प्रॉफिट के साथ होता है। मतलब हम क्या कह सकते हैं, गुडविल इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द प्रॉफिटेबिलिटी। सो अंडर दिस मेथड past profits of a number of years are taken into consideration। मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि हम क्या करते हैं, कुछ पिछले सालों के प्रॉफिट को कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी के साथ लिंक है। अगर प्रॉफिट्स ज्यादा हो रहे हैं मतलब गुडविल ज्यादा बन रही है, अगर प्रॉफिट्स कम है तो गुडविल कम है। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम कुछ पिछले साल के प्रीवियस ईयर्स के हम प्रॉफिट्स को कंसीडर कर लेते हैं, उनका टोटल कर लेते हैं, तो वो टोटल प्रॉफिट आ जाता है। तो स्टूडेंट्स टोटल प्रॉफिट निकालने के बाद हम उसकी एवरेज निकाल लेते हैं। तो अब एवरेज कैसे निकालेंगे वो आप सोच रहे हैं। इसके लिए प्रॉफिट की बजाय पहले आपको एक इमेजिनरी एग्जांपल और देते हैं जिससे आपको क्लियर होगा। सपोज कीजिए स्टूडेंट, आप अपने घर में से फादर से अपनी पॉकेट मनी तो लेते होंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको एवरेज पॉकेट मनी कितनी की मिल जाती है तो आप सोचेंगे। तो सपोज कीजिए आपको ज़्यादा नहीं याद, आपको सिर्फ इतना याद है कि पिछले 3 दिनों की पॉकेट मनी आपको याद है। आपने बताया कि पहले दिन मुझे ज़रूरत पड़ी थी 100 रुपीज़ की, दूसरे दिन मुझे ज़रूरत पड़ी थी 50 रुपीज़ की, तीसरे दिन मैंने 150 ले ली, क्योंकि मैं एक्चुअली पॉकेट मनी लेता ही नहीं हूँ। आप सोच रहे होंगे बहुत से अच्छे बच्चे भी हैं मतलब जो कहते हैं कि पैसे की वेस्टेज नहीं करनी चाहिए, जब जरूरत हो तभी पैसा अरेंज करना चाहिए, तो वो पेरेंट्स पर भी बोझ नहीं बनते, मतलब वो पेरेंट्स को भी बार बार परेशान नहीं करते।
जैसे मैं अपनी बात करूं तो मुझे जरूरत हो मैं तब पैसे लेता हूं। तो मान लीजिए मैंने पहले दिन 100 रुपीज़ पॉकेट मनी ले ली, दूसरे दिन 50 और तीसरे दिन मुझे ज़्यादा जरूरत थी मैंने 150 रुपीज़ ले लिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं देखूँ तो मैंने 3 दिन में कितनी पॉकेट मनी मतलब अपने फादर साहब से कितने पैसे लिए 300। कितने दिन की बात की 3 डेज की, तो 300 डिवाइड बाय 3 एवरेज कितनी है 100 रुपीज़, मतलब 100 रुपये तो कम से कम मैंने उनका खर्चा करा ही दिया, तो ये एवरेज हो गई। इसी तरीके से हमने बिजनेस में फॉर्म में एवरेज निकालनी होती है। और अगर और बात करें तो आपने मैथ पढ़ी है, स्टैट्स पढ़ी है, तो आप वहाँ पर मीन निकालते हैं, वो भी तो एवरेज है। उससे कंसेप्ट आपको याद आ जाएगा, मीन कैसे निकालते थे, समीशन एक्स डिवाइड बाई एन, वो भी एवरेज का ही फार्मूला था स्टूडेंट्स। तो फार्मूला आपने याद करने की बजाय समझना है। अगर आपको फार्मूला समझ में आ गया याद अपने आप हो जाता है। जैसे देखिए मैं यहाँ पर कैसे करूँगा, पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो एवरेज प्रॉफिट का मैं फार्मूला नहीं लिखता, मैं आपको वैसे कंसेप्ट के थ्रू चलते हैं, फार्मूला बाद में बनाएंगे स्टूडेंट्स। ये फार्मूला मैंने नहीं लिखा, सपोज कीजिए तो मैंने यहाँ पर लिख लिया एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या करना है, टोटल 9,000, 11,000, 10,000 कितनी कमाई की, 3 सालों की बात की तो 3 सालों में फर्म ने कितना पैसा कमाया टोटल, इनको जोड़ दीजिए स्टूडेंट्स। ये बन गया 30,000। आप जोड़कर दिखाएंगे, मेंशन करेंगे, पूरी डिटेल आपने बतानी होती है स्टूडेंट्स, इनको टोटल कर देना है। तो ये कितना बन जाएगा स्टूडेंट्स 30,000। अब ये 30,000 जो टोटल हमने कमाया, कितने सालों की बात की हमने, कितने सालों में कमाया था, 11, 12, 13 मतलब 3 ईयर्स की बात होगी स्टूडेंट्स। तो इसे 3 के साथ डिवाइड कर देना है। तो ये एवरेज कितनी आ गई स्टूडेंट्स 10,000। तो हमारी एवरेज कितनी निकली है प्रॉफिट की 10,000 रुपीज़ एवरेज आ रही है स्टूडेंट्स। तो अगर एवरेज का मीनिंग और बेटर समझने के लिए सोच के देखिए, 10,000 एवरेज है, 3 ईयर्स की बात करें 10,000 10,000 10,000 3 बार गिन लीजिए, कितना बनेगा टोटल 30,000। तो वैसे भी 30,000 टोटल था, एवरेज निकल गई। तो एवरेज प्रॉफिट में से हमने ये आइडिया लगा लिया कि कम से कम अप्रोक्सीमेट 10,000 के करीब हमारी कमाई होती है। तो ऐसे हमने एवरेज निकाली स्टूडेंट्स। तो एवरेज को हम पुट कर देंगे यहां पर गुडविल के फार्मूले में स्टूडेंट्स, 10,000 इनटू, अब पहले आपको फार्मूला बनाने की बात बताते हैं कैसे बनाया हमने। ये क्या किया था सबसे पहले टोटल, तो यहां पर क्या लिख देंगे एवरेज प्रॉफिट के फार्मूले में टोटल प्रॉफिट। तो स्टूडेंट्स 3 के साथ डिवाइड किया, 3 क्या था, कितने साल थे, उसे क्या कहते हैं नंबर ऑफ ईयर्स। ये फार्मूला बन गया स्टूडेंट्स। तो बेसिक फार्मूला क्या था, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट हमने निकाली स्टूडेंट 10,000, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज की बेफिक्र हो जाइए, बेटेंशन हो जाइए आप, आपको परेशानी लेने की जरूरत नहीं है कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज में क्या होता है, वो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होते हैं स्टूडेंट्स। परंतु जो आपका डाउट है, जो आपके मन में कंफ्यूजन चल रही है कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है क्या, इसका मीनिंग क्या है, वो भी आपको बताएंगे स्टूडेंट्स। पर पहले एग्जांपल कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आपको ये कंसेप्ट भी समझाएंगे पूरी डिटेल के साथ। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होंगे स्टूडेंट्स, जैसे यहां पर दिए हुए 2, तो यहां पर 10,000 इंटू 2 कितना बन गया स्टूडेंट्स 20,000। ये हमारी गुडविल निकल चुकी है फॉर्म की, टोटल गुडविल फॉर्म की आ चुकी है 20,000। तो स्टूडेंट ऐसे आपने एवरेज प्रॉफिट में गुडविल कैसे निकालनी है आपको समझ में आ गया होगा। आपने सिर्फ क्या करना है, एक बेसिक फार्मूला गुड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको गिवन होते हैं स्टूडेंट्स। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहां पर एक बात कंफ्यूज नहीं होनी, यहां पर जो नंबर ऑफ ईयर्स है वो उसका मीनिंग क्या है कि हमने कितने सालों के प्रॉफिट की बात की थी। अगर आपको 5 साल का प्रॉफिट दिया तो नंबर ऑफ ईयर्स 5 साल, अगर 7 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं 7 ईयर्स, तो यहां पर नंबर ऑफ ईयर्स का मीनिंग समझ गए होंगे। परचेज जो है नंबर ऑफ ईयर्स ऑलरेडी आपको गिवन होगी, उसका मीनिंग भी डिफरेंट है, तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे इस एग्जांपल के बाद स्टूडेंट्स। तो आप सबसे पहले ये एग्जांपल नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, उसके बाद फिर बात करते हैं, तभी तक आप इस एग्जांपल को नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स अब हम आपको बताएंगे कि कई स्टूडेंट्स के दिमाग में ये डाउट होता है कि हमने अभी टोटल प्रॉफिट निकाला था तो एवरेज निकालने की क्या जरूरत थी, हमने एवरेज प्रॉफिट क्यों निकाला, वाई एवरेज प्रॉफिट्स आर टेकन। तो आपके इस प्रश्न का उत्तर देते हैं स्टूडेंट्स। देखिए हम यहां पर पहले प्रश्न लिख दें, वाई एवरेज प्रॉफिट्स
आर टेकन। तो स्टूडेंट्स सुनिए ध्यान से, जैसे कि मैंने आपको बार बार ये बात बताई है, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि गुडविल का लिंक प्रॉफिट्स के साथ होता है। तो मैं साथ साथ में हिंट भी दे रहा हूं, पूरी डिटेल में तो बता ही रहा हूं, पर इतना सब प्रॉपर रिटर्न में लिखना पॉसिबल नहीं होता स्टूडेंट्स, तो शॉर्ट में लिख देता हूं, आप उतार सकते हैं। गुडविल इज लिंक्ड विद प्रॉफिट्स। तो पहली बात जो मैं आपको बता रहा हूं, गुडविल इज लिंक विद प्रॉफिट्स। गुडविल का लिंक प्रॉफिट्स के साथ है। इसका मीनिंग क्या हुआ? ज्यादा प्रॉफिट होंगे तो ज्यादा गुडविल, कम प्रॉफिट होंगे तो कम गुडविल। तो प्रॉफिटेबिलिटी को हम बढ़ाने की हमेशा कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स, ताकि हमारा नाम बना रहे, हमारी इमेज बनी रहे। हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करते हैं इसलिए बिजनेस में। तो क्या आप कोशिश तो जरूर करते हैं, क्या आपको हर साल सेम प्रॉफिट होता है? तो आपका आंसर होगा नहीं, कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशंस होती हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल कराई थी, याद कीजिए, उसमें मैंने माना कि 2011 में प्रॉफिट हुआ था 9000, फिर 11000, फिर 10000। क्या वो हर साल सेम था? कांस्टेंट हो भी सकता है, परंतु फ्लक्चुएशंस जरूर होती हैं। इसका रीजन भी होगा। क्यों? अब मैंने आपको क्या बताया कि प्रॉफिट्स आर नॉट अर्न यूनिफॉर्मली। तो पहली बात, तो गुडविल का लिंक प्रॉफिट के साथ है। अगर मोर प्रॉफिट ज्यादा है तो गुडविल भी क्या है? ज्यादा। तो इसका ऑपोजिट भी कर सकते हैं, कम प्रॉफिट है तो गुडविल भी क्या होगी स्टूडेंट्स? कम होगी। तो अब प्रॉफिटेबिलिटी के साथ लिंक बता दिया। अगर हम एवरेज प्रॉफिट नहीं लेते, क्यों लेते हैं उसका लॉजिक आपको बताना। तो इसलिए मैंने आपको क्या बताया कि जो प्रॉफिट्स हैं आर नॉट अर्न यूनिफॉर्मली, मतलब हर साल सेम नहीं होता प्रॉफिट, हर साल कभी भी आप प्रॉफिट सेम नहीं कमाएंगे। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, प्रॉफिट्स आर नॉट अर्न यूनिफॉर्मली, मतलब एक सारता नहीं है कि हर साल आपने 1 लाख ही कमाना है। किसी साल 80,000 भी कमा सकते हैं, किसी साल 20,000 भी हो सकता है, किसी साल 1,50,000 भी हो सकता है, मतलब फ्लक्चुएशंस होगी। अब आपके मन में यह डाउट है, क्या वाई? इस क्वेश्चन का आप आंसर ढूंढ रहे हैं, यूनिफॉर्मली क्यों नहीं हो सकता प्रॉफिट, क्यों फ्लक्चुएशंस होती हैं, इसका लॉजिक क्या है? क्योंकि स्टूडेंट्स आप सभी ने यहां तक अभी तक कितनी बार यह टॉपिक पढ़ा है कि फ्यूचर अनसर्टेन है, फ्यूचर अनसर्टेन है। मैंने भी कई लेक्चर्स में रिपीट किया है, फ्यूचर इज अनसर्टेन, भविष्य जो हमारा है वो अनिश्चित है। मतलब हम कुछ नहीं आइडिया लगा सकते कि कल को फ्यूचर में क्या होगा। तो फ्यूचर में क्या है, मतलब हम अगर कल की बात करें तो कई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस आ जाती हैं। वो कैसी? जैसे एक्सेप्शनल केस में हम कह देते हैं, अब नॉर्मल केसेस कह देते हैं स्टूडेंट्स, लाइक पावर फेलियर, स्ट्राइक बाय वर्कर्स, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, इसके अलावा लॉस बाय फायर, लॉस बाय एक्सीडेंट। दीज आर एक्सेप्शनल केसेस जिनकी वजह से प्रॉफिट्स में डिफरेंस आ जाता है। पिछले साल हमने अच्छी कमाई की, इस साल नहीं कर पाए क्योंकि वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी थी। अब आप करंट सिचुएशन को ले लीजिए, 2019 व 2020 क्या सेम है? आप कहेंगे नहीं, ये साल तो हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं गया, लॉकआउट था, लॉकडाउन के कारण परेशानी उठानी पड़ी। तो ये क्या थी? अब नॉर्मल एक्सेप्शनल सिचुएशन। तो आप कैसे कह सकते हैं कि प्रॉफिट यूनिफॉर्मली होता है? तो समझ गए होंगे एग्जांपल कि प्रॉफिट यूनिफॉर्मली होना जरूरी नहीं है, इसमें फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें फ्लक्चुएशंस आती रहती है, परंतु जब हम एवरेज निकालते हैं तो एवरेज तो अप्रोक्सीमेट, बिल्कुल ठीक तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि पहले बार बार मैंने आपको बता दिया कि गुडविल की वैल्यू जस्ट एस्टिमेशन होती है, एक्चुअल नहीं होती। परंतु उसमें क्या होता है, एवरेज निकालते टाइम हम कुछ ना कुछ रिजल्ट्स के नजदीक पहुंचते हैं। मतलब ज्यादा तो नहीं कह सकते, परंतु हमारा जो आइडिया है एक्चुअल के बिल्कुल बराबर नहीं, परंतु आसपास तो पहुंच ही जाता है स्टूडेंट्स। जैसे मैंने पिछली एग्जांपल में आपको क्या बताया स्टूडेंट्स, पहले साल हमने कमाया 9000, अगले साल 11000, फिर 10000, और जब आपने एक साल को कंसीडर करते तो यहां पर क्या फ्लक्चुएशंस है,
तो ये तो छोटी अमाउंट है, हो सकता है बड़ी अमाउंट में बड़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आए। तो जब आप एवरेज निकालेंगे तो आप एक अप्रोक्सीमेट के एक्चुअल के बिल्कुल नज़दीक तो पहुंच ही जाएंगे स्टूडेंट्स। तो इसीलिए स्टूडेंट्स हम एवरेज प्रॉफिट को प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमें यह पता है कि प्रॉफिटेबिलिटी का लिंक गुडविल के साथ है। और प्रॉफिटेबिलिटी कब डिपेंड करती है, किस चीज पर, सिचुएशन पर। वो कैसे, अगर एडवर्स सिचुएशंस हैं मार्केट में तो आपका प्रॉफिट्स क्या होंगे, लगातार कम। और अगर आपकी फेवरेबल सिचुएशंस चल रही है, आपके हक में सब कुछ जा रहा है, आपका नाम भी बन रहा है, आपका सब काम सही तरीके से हो रहा है, तो प्रॉफिट्स आपके क्या होंगे स्टूडेंट्स, इंक्रीज होते रहेंगे। तो क्या हुआ, डिपेंड किस चीज पर किया, सिचुएशंस कौन सी है। मैंने पहले ही आपको बता दिया फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन। हम फ्यूचर के बारे में एस्टिमेट लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं, बट बिल्कुल 100% नहीं कह सकते कि कल को यही होगा, ये हम नहीं कह सकते स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। एक बार शॉर्ट में बता देता हूं दोबारा से, एवरेज प्रॉफिट्स हमने क्यों कंसीडर किए, क्योंकि अगर हम एक साल के एक्चुअल प्रॉफिट की बात करते हैं तो जरूरी नहीं कि दूसरे साल भी उतना होगा। मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, यूनिफॉर्मली नहीं होता प्रॉफिट, एक साल नहीं होता, बदलता रहता है, फ्लक्चुएशन आती रहती है। उसका लॉजिक क्या है मैंने आपको बता दिया, एक्सेप्शनल केसेस है, लॉस बाय फायर, स्ट्राइक, वर्कर्स ने जो स्ट्राइक कर दी थी उसके लिए, जैसे मैंने करंट पोजीशन बता दी, लॉकडाउन हो गया जैसे, तो ऐसी कोई ना कोई सिचुएशन अगर बीत होती है, हैपन होती है, तो वो अगर फेवरेबल है तो प्रॉफिट इंक्रीज होंगे, अगर अनफेवरेबल है, हमारे अनुकूल नहीं है, तो प्रॉफिट डिक्रीज होंगे। तो इसीलिए हम एवरेज प्रॉफिट्स को कंसीडर करते हैं। एवरेज प्रॉफिट जो है वो एक्चुअल नहीं है, बट एक्चुअल के बिल्कुल नजदीक तो ले जाता है हमें। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स आपके मन में और भी कई डाउट्स होंगे कि जैसे कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या है इस टर्म का, तो स्टूडेंट्स वो भी आपको क्लियर करेंगे। वो आपको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज वाला कंसेप्ट और एवरेज प्रॉफिट के कुछ और भी कंसेप्ट्स हैं, जैसे कि हमने जो एक्चुअल प्रॉफिट ये लिया है, ये तो एक्चुअल है, कुछ अनफेवरेबल केसेस आ गए तो उसकी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है। जैसे कि मैंने अभी बताया लॉस बाय फायर हुआ, अब नॉर्मल लॉस जिसे हम कह देते हैं, अब नॉर्मल प्रॉफिट भी कई बार हो जाता है, उनको हमने एडजस्ट करना होता है, तो वो एवरेज प्रॉफिट का ही पार्ट होता है स्टूडेंट। तो वहां पर एवरेज प्रॉफिट को हम एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट कह देते हैं। तो वो कंसेप्ट भी अभी आपको बताना है विद एग्जांपल्स, तो वो सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स आपको बताऊंगा। आज के लेक्चर के लिए आपके लिए इतना बहुत है, आप इसे समझिए। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जरूर देखना, उसमें आपको इससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, इसी के साथ कनेक्टेड होगा, और नेक्स्ट मेथड भी करेंगे उसमें हम। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो स्टूडेंट्स।